हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यस गाइस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को आज हम बहुत डिटेल समझेंगे। क्या होता है कि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, जबकि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम लोग टेंस में ही ट्रांसलेट करना सीख चुके हैं। लेकिन इससे पहले भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी 3 टेंसेस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीख लिया है बहुत डिटेल्ड। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप आई बटन को प्रेस करके या फिर चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को जरूर देख लें, ताकि आपके डाउट्स पैसिव वॉइस के अच्छे से क्लियर हो सके। तो मेरे फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस वाक्यों को हम किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है इसमें। यहाँ पर देखिए मेरे फ्रेंड्स, हमारा जो स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, हम लोगों ने जब टेंसेस पढ़ा था यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर को देखा था, क्योंकि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर टेंसेस के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक, लेकिन जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है, ये टेंस का पैसिव वॉइस होता है, इसमें ऑब्जेक्ट आगे चला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है। ठीक, यहाँ पर देखिए इजएमआर, इसका प्रयोग हम करते थे ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ, एम का प्रयोग करते थे केवल आई के साथ, एंड आर का प्रयोग क्या करते थे हम बी युद्धे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आइए हम लोग करते हैं इन वाक्यों को ट्रांसलेट, जिसके जरिए आपके स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर होंगे। यहाँ पर देखिए, वह एक उपन्यास लिख रहा है। कौन लिख रहा है? इसमें ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें देखिए सब्जेक्ट को बाय से जोड़ दिया गया है, ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया गया है। तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका, वो इस वाले यानी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस वाले स्ट्रक्चर पर फॉलो होगा, लेकिन ये एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंसेस इस पर ट्रांसलेट होंगे। जैसे देखिए, वह एक उपन्यास लिख रहा है। कौन लिख रहा है? वह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या लिख रहा है? एक उपन्यास ऑब्जेक्ट हो गया, लिखना हो गया वर्ब। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यानी ही के साथ लग गया ही। ठीक, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ही इज राइटिंग। अब क्या लिख रहा है भैया? एक उपन्यास यानी आ नोवेल। क्लियर? इसे देखिए, एक उपन्यास उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो क्या लिखा जा रहा है? एक उपन्यास। ऑब्जेक्ट सबसे पहले हमें लिखना है, ऑब्जेक्ट हमारा एक उपन्यास है यानी आ नोवेल। ठीक, आ नोवेल एक ही नोवेल है, तो इसीलिए इसके साथ इज लग गया। तो आ नोवेल इज, अब बीइंग हमेशा लगेगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आ नोवेल इज बीइंग, फिर वो की थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पर रिटन। क्लियर? अब बाई सब्जेक्ट क्या भैया? एक उपन्यास उसके द्वारा यानी बाई हिम। क्लियर? दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वे मुझे बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं भैया? हो गया हमारा सब्जेक्ट। किसे बुला रहे हैं? मुझे। ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, बुलाना हो गया वर्ब। तो सबसे पहले दे, यहाँ पर देखिए दे प्लूरल इसके साथ लग गया आर, उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो बुलाना का क्या हो जाएगा भैया? कॉल, इसमें जुड़ गया आईएनजी यानी कॉलिंग, यानी दे आर कॉलिंग। अब किसे बुला रहे हैं? मुझे यानी मी। क्लियर? यहाँ पर आप देखिए, मुझे उनके द्वारा बुलाया जा रहा है। तो किसे बुलाया जा रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा मुझे यानी आई। ठीक, आई के बाद हम लगाएंगे एम का प्रयोग यहाँ पर होगा यानी आई एम, फिर बीइंग, तो आई एम बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कॉल्ड, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट यानी किनके द्वारा? उनके द्वारा यानी बाय देम। ठीक, यहाँ पर देखिए, वह एक पार्ट याद नहीं कर रही है। वह एक पार्ट याद नहीं कर रही, सेंटेंस आपको नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पर। तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपको सब्जेक्ट और इजएमआर के जस्ट बाद केवल नॉट लगा देना है यहाँ पर। ठीक, इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट और इजएमआर के बाद नॉट लगा देना है। ठीक, यानी अगर आपका सेंटेंस हो जाए कि वह एक उपन्यास नहीं लिख रहा है, ठीक, नहीं लिख रहा है, तो ही इज नॉट, यहीं पर आप नॉट लगा देंगे। तो ही इज नॉट राइटिंग अ नोवेल। एक उपन्यास उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है यानी अ नोवेल इज नॉट, यहीं पर हो जाएगा आपका नॉट। क्लियर? इज नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। यहाँ पर आप देखिए, वे मुझे बुला रहे हैं यानी दे आर कॉलिंग मी। अगर हो जाए वे मुझे नहीं बुला रहे हैं यानी दे आर नॉट कॉलिंग मी। मुझे उनके द्वारा नहीं बुलाया जा रहा है यानी आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय। आइए करते हैं इसे ट्रांसलेट। वह एक पार्ट याद नहीं कर रही है यानी सी, वह क्या नहीं याद कर रही है? ऑब्जेक्ट हमारा यानी सी के साथ लगा है इज, सी इज। अब इज के बाद मैंने आपको बताया था कि नॉट लगा देना है यहाँ पर। देखिए, तो इज के बाद हमने नॉट लगा दिया यानी सी इज नॉट। ठीक, अब याद करना क्या हो जाएगा? लर्न, सी इज नॉट लर्निंग। अब क्या याद करें भैया? ऑब्जेक्ट यानी आ। अब ये हो गया हमारा लेसन। क्लियर? एक पार्ट उसके द्वारा याद नहीं किया जा रहा है, एक पार्ट यानी ऑब्जेक्ट हमारा सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे हम? आ लेसन। ठीक, लेसन है कि इसलिए इज नॉट बीइंग। ठीक, आ लेसन इज नॉट बीइंग लर्न। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर लगाएंगे लर्न। यहाँ पर देखिए, फिर बाई उसके द्वारा यानी बाई। हाँ, क्लियर?
आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है और नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर क्या है। मेरे फ्रेंड्स, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हाँ, इन सारे सेंटेंसेस को और स्ट्रक्चर को आप नोट करते चलिए। ठीक, इसके हजारों सेंटेंसेस हैं, मैं हजारों सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट नहीं करवा सकता यहाँ पर क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन हाँ, ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसके जरिए आप हजारों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्लीज इसको नोट करते चलिए। आइए हम लोग समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों को। मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य दो प्रकार के हुआ करते थे। एक सेंटेंस आपका होता था जिसमें क्या क्वेश्चन वर्ड आगे लगा रहता था, जैसे यहाँ पर देखिए, क्या वह नौकर को पीट रहा है, यहाँ क्या शब्द आगे आ गया है। लेकिन सेम सेंटेंस से नीचे देखिए, राधा किताबें क्यों खरीद रही है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है। तो इस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को ऐड करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर हो जाता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए बना है। जैसे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आता है आगे रहता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब आइए हम लोग करते हैं ट्रांसलेट, जिसके जरिए आपकी कंफ्यूजन क्लियर होंगी। यहाँ पर देखिए, क्या वह नौकर को पीट रहा है, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, नौकर ऑब्जेक्ट हो गया। क्या आगे आया है जिसके लिए हम शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, ठीक के साथ हम इज लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इज यानी इज, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट यानी ही, तो इज ही। अब हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे यानी वर्ब की एनजी फॉर्म। तो पीटना क्या हो जाएगा, बीट, इसमें जुड़ गया आईएनजी, यानी इज ही बीटिंग। अब किसे पीट रहा है, ऑब्जेक्ट नौकर को, यानी इज ही बीटिंग द सर्वेंट। क्लियर? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या नौकर को उसके द्वारा पीटा जा रहा है, ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। ठीक, तो किसे पीटा जा रहा है, नौकर को, हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर नौकर यानी इज, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर इज, फिर द सर्वेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे लिखना है, सबसे पहले आगे लेना, फिर बीइंग लिखना है यानी बीइंग, फिर वो की थर्ड फॉर्म। तो पीटना का बीट होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन, यानी इज द सर्वेंट बीइंग बीटन। अब बाय प्लस सब्जेक्ट यानी उसके द्वारा, यानी बाय ही। क्लियर? यहाँ पर देखिए, राधा किताबें क्यों खरीद रही है, यहाँ पर आपका बीच में आ गया, तो बीच में आने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड को आगे उठा लाएंगे। तो आगे उठा लाइए आप भैया, सबसे पहले लिखा व्हाई, व्हाई के बाद में इज माल लगाना है, तो राधा सिंगुलर है यानी इज लग जाएगा, तो व्हाई इज राधा, सब्जेक्ट लिखा हमने। यहाँ पर देखिए, फिर वी फोर, तो खरीदना का क्या हो जाएगा, बाय, इसमें जुड़ गया आईएनजी यानी बाइंग, फिर ऑब्जेक्ट लिखना, किसे कहते हैं, किताबें, यानी द बुक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? यहाँ पर देखिए, किताबें राधा के द्वारा क्यों खरीदी जा रही हैं, तो भैया क्या खरीदी जा रही है, किताबें। ऑब्जेक्ट देखिए, किताबें हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम इसका। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए व्हाई, व्हाई के बाद में राधा सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पर किताबें यहाँ पर प्लूरल है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ये लगेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो किताबें यहाँ पर प्लूरल है यानी ऑब्जेक्ट ये हमारा है, इसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो यानी यहाँ पर हो गया आर, यानी व्हाई आर। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट लिखिए यानी किताबें, द बुक्स, द बुक्स, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खरीदना का क्या हो जाएगा, बॉट। ठीक, अब देखिए, राधा के द्वारा बाई प्लस सब्जेक्ट यानी बाई राधा। क्लियर? यानी व्हाई आर द बुक्स बीइंग बॉट बाय राधा, किताबें राधा के द्वारा क्यों खरीदी जा रही हैं। बट फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का डाउट इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम समझते हैं हु के रूल को, क्योंकि हु का रूल यानी जब सेंटेंसेस में कौन लगा रहता है तो उसका सेपरेट ही रूल हो जाता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शोर कौन मचा रहा है। अब इस प्रकार के वाक्यों में कौन, ठीक, सब्जेक्ट हम कैसे जोड़ते हैं, वो में कौन का प्रश्न करते हैं, तो शोर मचाना। ठीक, तो शोर मचाना, कौन मचा रहा है भैया, ये कौन, यानी सब्जेक्ट आपका कौन, यानी कौन जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट है। क्लियर? तो जब अपने आप में सब्जेक्ट है तो इसका स्ट्रक्चर सबसे अलग होता है। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के वाक्य यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हु प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले बाय हम लगाते हैं, फिर इज एम आर लगाते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को आगे लाकर बीइंग लगाकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। क्लियर? आइए करते हैं ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए, शोर कौन मचा रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हु, हु के साथ यहाँ पर सिंगुलर यानी हु इज, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेकिंग अ नॉइज। क्लियर? लेकिन शोर किसके द्वारा मचा जा रहा है, तो किसके द्वारा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए
बाय होम। क्लियर? बाय होम के बाद किसके द्वारा, तो यानी इज लग गया, सिंगुलर है यहाँ पर, यानी बाय होम इज, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो क्या मचाया जा रहा भैया, द नॉइज, यानी बाय होम इज द नॉइज ऑफ बीइंग, मचाना का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेड। क्लियर? यहाँ पर देखिए लड़कों को कौन सजा दे रहा है, यानी हु इज पनिशिंग, हु इज पनिशिंग, कौन सजा दे रहा है, किसे दे रहा है भैया, लड़कों को, यानी पनिशिंग द बॉयज। क्लियर? यहाँ पर देखिए लड़कों को सजा किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो किसके द्वारा, सबसे पहले आप आगे रहे यहाँ पर बाय हूं, यहाँ पर लड़कों, तो लड़कों प्लूरल है क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम आगे लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इस मार्क का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है लड़कों है, लड़कों प्लूरल यानी द बॉयज, तो बॉयज के लिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, यानी बाय हूं आर द बॉयज, ये प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा है, यानी बाय हूं आर द बॉयज। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, अब बीइंग यहाँ पर बजाना है, यानी बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब सजा दिया जा रहा है, यानी बाय होम आर द बॉयज बीइंग पनिश, फर्स्ट फॉर्म हो गया, ईडी जोड़ दिया आपने, हो गया थर्ड फॉर्म, यानी बाय होम आर द बॉयज बीइंग पनिश्ड। क्लियर? बट तो मेरे यूपी बोर्ड के लाइंस, आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स और हु का सेपरेट रूल, इन सारे रूल्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। बट फ्रेंड्स पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चे इसमें उल्ट जाते हैं, दिमाग उनका खराब हो जाता है और हाथ पाँव फूलने लगते हैं। तो पैसिव वॉइस बहुत ही टफ है गाइस और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में 10 नंबर का पैसेज, अगर आप 12th में हैं, अगर आप 10th में हैं तो 4 नंबर का पैसेज इसी से तैयार होगा। यानी इस प्रकार के वाक्य पैसेज में जरूर लगे रहते हैं। क्लियर? तो आगे फ्रेंड्स, आप लोग ये मत समझिए कि कोई चीज़ कठिन है तो आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकते। कि पालोगे कुछ भी बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए, कि पालोगे कुछ भी बस चाहत की बीमारी होनी चाहिए, और जला दोगे इस दुनिया को अपनी आग से, जला दोगे इस दुनिया को अपनी आग से, बस एक चिंगारी होनी चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी के अंदर वो चिंगारी है, आप सभी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको सोचना होगा। बड़ा करने से पहले आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, और जो आप सोच सकते हैं उससे आप डेफिनेटली कर सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है आप लोगों की होमवर्क की, तो मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ। ये लीजिए, बोर्ड पर आपको आपका होमवर्क दिख रहा है, आपके 7 सेंटेंसेस हैं। प्लीज इन सेंटेंसेस को अभी ट्रांसलेट करके आप लोग टॉपर्स पेज में सेंड कर दीजिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट्स टॉपर्स पेज में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो भी होमवर्क क्लास के जस्ट पास सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं और अभी टॉपर्स पेज में नहीं जुड़ पाए हैं, वो भैया अभी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर तुरंत कॉल करके टॉपर्स पेज में जुड़ जाए, ताकि आप लोग भी बोर्ड एग्जाम 2022 में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95 से ज़्यादा मार्क, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, सभी लोग 95 से ज़्यादा मार्क प्राप्त कर सके। क्लियर? तो मेरे फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। हम लोगों की क्लासेस की टाइमिंग है 7 बजे। हम लोग पर डे मॉर्निंग में 7 बजे अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। तो कल भी मिलते हैं सुबह 7 बजे एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। तो मेरे फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।